नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कार्यक्रम। आप जानते हैं मेरे साथ कौन है? आप खुद ही मिल लीजिए। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के चहेते, हम सबके प्यारे कौटिल्य पंडित। क्यों कौटिल्य? हाँ। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा। ठीक है आप? हाँ। और येलो जैकेट तो बड़ा शानदार लग रहा है आपका। कब लेके आए? ये अभी। ये सोनी टीवी वालों ने तो नहीं दिया? ये वैसे वो तो नहीं है, पर उस पे थोड़ी अलग थी। थोड़ी अलग थी? ऐसी थी पर थोड़ी उस पे शेर का निशान था। सुना सोनी टीवी वालों ने आपको बड़े सारे सवाल पूछे? यस। और आपने सबके जवाब दे दिए? शायद। मुझे वैसे ध्यान रखने की इच्छा नहीं। इच्छा नहीं ध्यान रखने की? नहीं, इच्छा नहीं। मुझे ध्यान रखना इतना जरूरी भी नहीं है। नहीं है? पिछली बातों का। अच्छा, तो शुरुआत करें कार्यक्रम की? हाँ। इससे पहले कि हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा और कौटिल्य की मुलाकात कराएं, हम आपको बता दें कि हमारे इस खास शो में हम आपको बिल्कुल अलग ढंग से, बिल्कुल नए ढंग से बताएंगे कि कौटिल्य पंडित और हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा आखिरकार सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं दोनों। देख लेते हैं पिछले 6 महीने से कौटिल्य क्या कर रहे थे और आज हम इस शो में क्या करेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? अमेरिका के। यार मैं सवाल खत्म नहीं करता हूँ, तुम जवाब दे देते हो। कभी अपनी हाजिर जवाबी और कभी अपने नटखट अंदाज और कभी अपने डांस से लोगों का दिल जीतने वाले कौटिल्य पंडित पिछले करीब 6 महीने से टीवी से दूर रहे। इस दौरान कौटिल्य का दाखिला पंचकुला के भवन विद्यालय में हो गया है। यहाँ पर वो स्केटिंग के चैंपियन बन गए हैं। आज इंतजार फिर से खत्म हुआ। कौटिल्य ने कमबैक कर दिया है, लेकिन आज कौटिल्य के सामने होंगे हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा। पवन सिन्हा और कौटिल्य की ये पहली मुलाकात है। कौटिल्य की कुंडली क्या कहती है और आपका बच्चा कौटिल्य कैसे बन सकता है, पवन सिन्हा ये भी बताएंगे। साथ ही इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने कौटिल्य के लिए कठिन सवालों की फहरिस्त तैयार की है। देखते हैं कौटिल्य इन सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। जीडीपी का फुल फॉर्म पता है आपको? क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे साथ हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा जी मौजूद है। पवन सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है कौटिल्य पंडित। मिलिए नटखट शैतान से। नमस्ते करो गुड लक गुरु जी को। नमस्कार। और कुछ पूछना चाहते हो आप कि क्या बताएंगे आपके बारे में? हाँ, पूछो आप क्या बताओगे मेरे बारे में? मैं आपके बारे में यह बताऊंगा कि आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, आपको इतने सारे सवालों के उत्तर कैसे पता होते हैं, और बाकी लोगों को भी हम ये बताएंगे कि वो कैसे कौटिल्य जैसे बन सकते हैं या उनके बच्चे कौटिल्य जैसे कैसे बन सकते हैं। क्या खास है कौटिल्य में? आप चाहते हैं ना सब कौटिल्य जैसे बने? यस। आप चाहते हैं ना? नहीं, मुझसे भी अच्छे। आपसे भी अच्छे? अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है कौटिल्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इससे पहले कि गुड लक गुरु कौटिल्य की कुंडली देखकर उसके भविष्य के बारे में बताएं, कौटिल्य का टेस्ट लेने का वक्त आ गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, कौटिल्य ने चुनाव पर खास तैयारी की थी, तो मैंने चुनाव से जुड़े सवाल तैयार किए हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल कौटिल्य, तैयार हैं आप? नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव जीते हैं? रुककर आराम से जवाब दीजिएगा, रेलगाड़ी मत भगाइएगा। शताब्दी एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव जीते हैं? वडोदरा और वाराणसी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तालियां बजाइए कौटिल्य के लिए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल ये भी चुनाव का है। यूपी में कांग्रेस से कौन कौन चुनाव जीते हैं? यूपी में कांग्रेस से कौन कौन चुनाव जीते हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेकिन आपको पता है कहाँ से जीते हैं? हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है आपको? हाँ। क्षेत्र पता है? राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली। अरे ये बोनस है, ये बोनस है, ये बोनस है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली है बताइए? बीजेपी को 282। पक्का? हाँ। 335 तो नहीं मिली? 335 तो नहीं मिली? नहीं। पक्का? 335 किसके हैं ये बताइए? 335
तो नहीं है, पर 334 उसको वैसे मिली है। अपना दल को छोड़ के उसको 334 मिली है, एनडीए को। वेरी गुड, दोनों जवाब आपके सही हैं। अच्छा, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ठीक है? और तस्वीर में दिख रही नेता का नाम आपको हमको बताना है, बताइए। हाँ, कहाँ से? देखिए ये तस्वीर, ये, हाँ, जयललिता। जयललिता, बिल्कुल ठीक। कहाँ की है जयललिता? तमिलनाडु। तमिलनाडु की क्या है? मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया कौटिल्य, बहुत बढ़िया। तो हमने कौटिल्य से 4 सवाल पूछे जिनका उन्होंने सटीक जवाब दिया, लेकिन अब गुड लक गुरु पवन सिन्हा का रुख करते हैं और जानते हैं कि कौटिल्य की कुंडली में क्या है। याद रखिए, पवन जी ये भी बताएंगे कि आपका बच्चा कौटिल्य जैसे कैसे बन सकता है, लेकिन पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि कौटिल्य की कुंडली में आखिर है क्या खास। पवन जी, इनका जो जन्म हुआ है बड़े खास दिन हुआ है। 24 दिसंबर 2007 को सोनीपत में इनका जन्म हुआ, सुबह 9:40 पर। यूं तो कौटिल्य की कुंडली में जो योग हैं, ऐसे योग बहुत सारे बच्चों की कुंडली में होते हैं। मालव्य योग बनता है, हंस योग बनता है, बहुत सारे बच्चों की ये कुंडली में योग बनते हैं। लेकिन फिर भी कौटिल्य असाधारण ही नहीं बल्कि विलक्षण है। तो यह विलक्षण क्यों है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, और इसको मैं बार बार पेरेंट्स को बोलता हूं कि बच्चा विलक्षण बनता है उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से, उसके अवचेतन मस्तिष्क की वजह से, उसके मस्तिष्क की ऊर्जा की वजह से। क्योंकि जिस घड़ी में इनका जन्म हुआ है उस घड़ी में कुछ अन्य बच्चों का भी जन्म हुआ होगा और उनकी कुंडली में भी हंस योग बन रहा होगा, मालव्य योग बन रहा होगा, गजकेसरी योग बन रहा होगा, परंतु वह असाधारण तो अवश्य होंगे, लेकिन कौटिल्य जैसे बच्चे बनाने के लिए या कौटिल्य जैसे बच्चे बने उसके लिए उच्च मानसिक शक्तियां उनको पूर्व जन्म के संचित कर्मों से मिलती हैं, और उनके माता पिता के जो उच्च कोटि के कर्म होते हैं वह उसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये मैं यहां पर कहना चाहूंगा, सारे पेरेंट्स से भी मैं खासतौर से कहना चाहूंगा, और आप कौटिल्य के पिताजी बैठे भी हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जाएं, आपके घर के लोगों की भक्ति, और वह आपको स्वयं बताएंगे कि वो काफी भक्त परिवार के लोग हैं, आध्यात्मिक परिवार के लोग हैं, और उसका सीधा असर बच्चे की मानसिक ऊर्जाओं पर पड़ता है। इसकी वजह से ये बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। या एक खास बात और है, इस बच्चे का मुख्य ग्रह है शनि, यानी लग्नेश शनि होकर अष्टम भाव में है, वक्री है, सिंह के नवमांश में है, छठे भाव में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, मंगल वक्री है, बुध और बृहस्पति सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए, चंद्रमा को सप्तम से देखते जरूर हैं, सूर्य भी देखते हैं, मंगल भी देखते, सूर्य भी देखते हैं, बृहस्पति देखते हैं, बुध देखते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं। तो यह इस बात को और कह रहा है, और आने वाले वक्त में इनका हाथ में चाहूंगा हम सब लोग देखें, उससे हमें और स्पष्ट होगा कि इस बच्चे के अंदर कुछ विशेष ऐसी शक्तियां हैं जो इनके माता पिता, इनकी पेरेंटिंग की वजह से और उनके सत्कर्मों की वजह से इस बच्चे में आई है। बिल्कुल, तो पवन जी ने कौटिल्य से जुड़ी हमें बड़ी अहम जानकारी दी, और भी बातचीत पंडित जी से करेंगे।